झारखंड में भाजपा को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के तले इस हार को दबा देना चाहता है। झारखंड की जनता ने भाजपा को अपना फैसला सुना दिया है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने अपनी सारी ताकतें लगाई, फिर भी इस झारखंड को जीत नहीं पाई। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को शानदार समर्थन मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी और जेल जाने के बाद हेमंत सोरेन ने आदिवासी की अस्मिता पर चुनाव लड़ा। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पति के जेल जाने के बाद उपचुनाव के मैदान में उतर गई और उपचुनाव में जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा झारखंड में डबल इंजन सरकार बनाने की बात कर रही थी, लेकिन झारखंड की जनता ने हेमंत और कल्पना के रूप में डबल इंजन की सरकार बना दी है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन अपने रैलियों में इस दर्द को हमेशा बताती रही और कहती रही कि इसका बदला झारखंड लेगा। झूठे आरोपों में जेल जाने के बाद आदिवासियों के बीच हेमंत सोरेन को लेकर सहानुभूति मिली और उन्हें एक सहारा भी मिला। हेमंत सोरेन अपने भाषणों में कभी बेटे बनकर, कभी भाई बनकर, तो कभी अपना अबुआ बनकर चुनाव प्रचार कर रहे थे और यही कारण है कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। गांडे विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन की जीत हुई है और बरहेट विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की जीत हुई है। अब ये दोनों सदन में एक साथ दिखेंगे। झारखंड की जनता ने इस पुकार को सुना और अपना समर्थन दिया। इसका ही परिणाम है कि 81 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली है। झामुमो ने झारखंड के इतिहास में इतनी सीटें कभी नहीं जीती थी। सबसे शानदार प्रदर्शन इस बार किया है। झारखंड की सत्ता में वापसी भी कर ली है और ऐसा कहा जाता था कि झारखंड में दोबारा किसी की सरकार नहीं दोहरा पाती है और इस रिकॉर्ड को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तोड़ दिया है। और यह पहली बार हुआ है कि एक ही सीएम 2 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली हैं। इंडिया गठबंधन की अगुवाई वाली सरकार बनाने के लिए विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अब इस पर बात हो रही है। चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा हो गए थे और ये पूरा चुनाव सीएम फेस के उम्मीदवार पर हुई है। दूसरी तरफ भाजपा ने बिना सीएम उम्मीदवार के चुनाव मैदान में उतरी थी। हालांकि ये उनके स्ट्रेटजी का हिस्सा है। भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ और बटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाई। हर भाषणों में इसकी बात की, सभी मुद्दों को छोड़कर इसको हाईलाइट किया और इसके बावजूद झारखंड की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। हवाई मुद्दों को नारा बना देने से चुनाव यहाँ कम से कम झारखंड में तो नहीं जीता जा सकता है। ये झारखंड के लोगों ने भाजपा को सिखा दिया है। सभी जरूरी पक्षों को छोड़कर बांग्लादेशी घुसपैठ और एक है तो सेफ है जैसे मुद्दों ने झारखंड के लोगों का विश्वास नहीं जीत पाई और ना ही उनका भरोसा जीत पाई है। और बीजेपी पूरे झारखंड में सिर्फ 21 सीटें ही जीत पाई है, जो पिछली बार से भी 4 सीटें कम हैं। भाजपा ने लव जिहाद, लैंड जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे को अपना असल मुद्दा बनाया। झारखंड के चुनाव प्रचार प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने विकास की बात छोड़कर सभी भाषणों में बांग्लादेशी घुसपैठ करते नजर आए और इसी का परिणाम यह हुआ कि जनता ने इस बात को समझा और इस झूठ को नकार दिया। चुनाव परिणाम आने के बाद हिमंता विश्व शर्मा ने कहा, झारखंड की हार मेरे लिए दुखद है। हमने राज्य को घुसपैठ से बचाने के लिए चुनाव लड़ा था। हमें जनादेश स्वीकार है। अभी तक इस घुसपैठ को नहीं छोड़ा गया है हेमंता विश्व शर्मा के द्वारा। हालांकि उनका सरकार बॉर्डर पर है, बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। घुसपैठ का मुद्दा उसे उठाना चाहिए और उन्हें सरकार में ध्यान देना चाहिए कि मेरे अंदर कितना घुसपैठ है। हालांकि ये दूसरे राज्यों में जाकर ऐसे मुद्दों को उठाया और फिर भी इसका असर नहीं हो पाया, क्योंकि झारखंड की जनता ने इसको लेकर अपनी समझदारी का परिचय दिया है। अगर इन सभी बातों को छोड़ भी दिया जाए तो घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार का काम है और केंद्र में भाजपा की ही सरकार है। आंकड़ा ले आते और फिर घुसपैठ के मुद्दों पर चुनाव लड़ लेते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बांग्लादेशी घुसपैठ में मुसलमान विरोधी हुंकार भी समाया हुआ है। ये करके जनता को हिंदुत्व का नशा चढ़ाकर खुद ऐश करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जनता ने इसे नकार दिया। अगर विकास की राजनीति की जाती तो शायद झारखंड की जनता इनकी बातों पर विश्वास भी कर लेती और ध्यान भी दे देती, शायद सत्ता में भी आ जाती। बीजेपी ने चुनाव से तुरंत पहले चंपई सोरेन और सीता सोरेन को
अपने दल में शामिल कर लिया। इससे पहले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य थे। झामुमो के शीर्ष नेतृत्व में चंपई सोरेन का भी नाम आता था। जब सोरेन जेल गए तो मुख्यमंत्री पद का भार चंपई सोरेन को मिला। विश्वसनीय व्यक्ति थे, लेकिन चंपई सोरेन ने पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। ऐसी उम्मीद थी कि भाजपा के सीएम उम्मीदवार होंगे। हालांकि इनका कोई खास असर जनता पर नहीं पड़ा, ना ही सीएम उम्मीदवार के रूप में घोषित कर चुनाव लड़ा गया। जनता ने इंडिया गठबंधन को बहुमत से लगभग 15 सीटें ज्यादा दी है। साल 2019 विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 16, राजद ने 1 सीटों पर जीत दर्ज किया था और तीनों पार्टियों का गठबंधन था। और इस बार भी कुछ यही नतीजा है। झामुमो ने 34 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 16, राजद ने 4 सीटें जीती है और सीपीआई ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली है। इस झारखंड के विधानसभा चुनाव के परिणाम पर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, कांग्रेस के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, आज उन लोगों को जवाब मिला है। कांग्रेस के बारे में जो अफवाह थी वो खत्म हो रही है। आज उन लोगों को जवाब मिला है। यह एक सम्मानित जनादेश है। हालांकि हमारी अपेक्षा इससे ज़्यादा थी जो आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ। मैं ऐसा नहीं समझता कि वह कम है, क्योंकि भाजपा की लड़ाई कांग्रेस के साथ ही थी। इसके अलावा और भी कई ऐसे तत्व थे जिनकी लड़ाई कांग्रेस से थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने कहा, झारखंड की जनता ने कल्पना सोरेन की उन आंसुओं का हिसाब चुकता कर दिया है जो हेमंत सोरेन को बेवजह जेल भेजने पर गिरे थे। उनकी तानाशाही प्रवृत्ति और बरबोली नेताओं की बयानबाजी दिखाई दी। अगर झारखंड में कुछ अच्छा होगा तो यही झामुमो और कांग्रेस की सरकार करेगी। इस पूरे चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मैया सम्मान योजना ने महिलाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई। कल्पना सोरेन ने अपने भाषणों में सभी माताओं और बहनों तक मैया सम्मान योजना को लेकर पहुंचती रही और जिसका जाहिर तौर पर अच्छा फायदा हुआ है। कांग्रेस को लेकर यह अफवाह थी कि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को ले डूबेगी, लेकिन ये गलत साबित हुई है। इसी पर बात हो रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ने सितंबर में राज्य के किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया था। इससे झारखंड के 1,76,977 किसानों को फायदा हुआ है। लगभग 400 करोड़ रुपए को माफ कर दिया गया है। साथ ही 200 यूनिट की बिजली और 2024 में खपत हुई पूरी बिजली का भुगतान मुफ्त करने का भी ऐलान किया था। इन योजनाओं का भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। अब बात उठती है कि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है क्या वो कम है? इसका उत्तर है नहीं। कांग्रेस ने 16 सीटों पर अपना चुनाव जीता है और इनका जो मुकाबला था वो भाजपा से सीधे तौर पर ज़्यादा था। कांग्रेस को लेकर यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा को ले डूबेगी और यहाँ पर सरकार बनाने में असफल होगी, उनका गठबंधन फेल हो जाएगा। हालांकि अपेक्षा से बहुत कम सीटें मिली हैं। उम्मीद थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इससे ज़्यादा सीटें जीतेगी। खास करके कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली हैं और यहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि उनका प्रदर्शन कम रहा है। इनका असर गठबंधन पे नहीं पड़ा है क्योंकि इसके सहयोगी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन को अपना समर्थन दिया है, एक बार फिर से मुख्यमंत्री चुना है और हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता के साथ भाजपा की इस चाल को पूरे तरीके से फेल कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने भारी गठबंधन के साथ अपनी जीत दर्ज कर ली है और इसको अभेद तरीके से चुनाव जीत ली है। हालांकि अब देखिए क्या क्या चीज़ें सामने आते हैं, किसको कौन कौन सा पद मिलता है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, कल्पना सोरेन को कौन सा पद मिलता है, ये सभी देखना होगा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए सान इंडिया। जय हिंद।